हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले वीडियो में मैंने बताया था आप लोगों को कि स्ट्रेट लाइन मेथड क्या होता है। एक बार और रिवीजन के पर्पज़ से मैं बता दे रहा हूँ। स्ट्रेट लाइन मेथड डेप्रिसिएशन चार्ज करने का एक ऐसा मेथड है जिसमें डेप्रिसिएशन जो है ईयर बाय ईयर जो हम चार्ज करते हैं वो ओरिजिनल कॉस्ट पे करते हैं। जिस साल आप मशीन खरीदेंगे, जिस साल आप प्रॉपर्टी खरीदेंगे, उस साल जो वैल्यू होगी प्रॉपर्टी की, जो आपका कॉस्ट होगा ख़रीदने का, उसी पे डेप्रिसिएशन आप नेक्स्ट ईयर भी चार्ज करेंगे। चाहे जितने साल के लिए वो बोलेगा उतने साल तक आप डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। इसी पे बेस्ड मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। सेम डीके गोयल की बुक से है क्वेश्चन। मैं यहाँ पे आपको पढ़ दे रहा हूँ और क्वेश्चन को समझा भी दे रहा हूँ। उसके बाद क्वेश्चन को मैं क्या करूँगा, सॉल्व करूँगा। क्वेश्चन ईज़िली आप सॉल्व कर लेंगे। एक बार आप अच्छे तरीके से अगर आप क्वेश्चन को देखते हैं तो क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, इसी को स्ट्रेट लाइन मेथड भी बोलते हैं, या फिर इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड कहते हैं, या फिर इंस्टॉलमेंट मेथड कहते हैं। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड पे बेस्ड ये पहला क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है ईयर जो है चेंज हो सकता है। ईयर जो नई बुक होगी उसमें आप नई बुक के अकॉर्डिंग ईयर आएगा। तो इस क्वेश्चन में जो दिया है ऑन 1 जनवरी 2016, फर्स्ट क्वेश्चन है ऑन 1 जनवरी 2016 अ लिमिटेड कंपनी परचेज्ड अ मशीन फॉर ₹1,90,000। तो क्वेश्चन आप देख लेंगे। क्वेश्चन में जो परचेज प्राइस है मशीन की वो है 1,90,000 और उस पर 10,000 रुपीज़ इंस्टॉलेशन के लिए खर्च किया गया है। तो जो ये इंस्टॉलेशन का जो खर्च है ना, जो चार्ज है, जो एक्सपेंस है, वो आप मशीन की जो बुक वैल्यू है, मशीन की जो वैल्यू है, जो प्राइस है, परचेज प्राइस है, उसमें आप ऐड कर देंगे। क्योंकि इंस्टॉलेशन मशीनरी पे जो किया जाएगा वो कैपिटल एक्सपेंसेज होगा, और कैपिटल एक्सपेंसेज जो भी होता है वो कॉस्ट ऑफ मशीनरी में ऐड हो जाता है। At the date of purchase, it was estimated that the scrap value of the machine would be 50,000। कह रहा है कि जो मशीन है उस जिस डेट पे ख़रीदा गया है वह एस्टिमेट किया गया है, ऐसा अनुमान लगाया गया है कि उसकी जो स्क्रैप वैल्यू होगी एट द एंड ऑफ द 6 ईयर, 6 साल के बाद जो स्क्रैप वैल्यू होगी वो 50,000 रुपीज़ होगी। गिव मशीन अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट इन द बुक्स ऑफ द कंपनी फॉर 4 years आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन बाई फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। द बुक आर क्लोज्ड ऑन 31 दिसंबर ईच ईयर। क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? स्टेप बाय स्टेप आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या स्टेप आप इसमें फॉलो करेंगे, मैं सबसे पहले स्टेप डिस्कस करूंगा। अगर आप इस स्टेप को फॉलो करेंगे तो क्वेश्चन को आप इजीली समझ भी पाएंगे और कोई भी क्वेश्चन हो उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। फॉर्मेट भी मैं डिस्कस करूंगा। तो यहाँ पे मैं कौन सा मेथड फॉलो करूँगा ये मैं पहले से यहाँ पे लिखा हुआ था। इसमें से मैं स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो कर रहा हूँ, या फिर हम लोग यूज करेंगे स्ट्रेट लाइन मेथड। इसको ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी बोलते हैं, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोलते हैं, और इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोलते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे डेप्रिसिएशन, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अगर आप देखेंगे ना तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में नहीं दिया है। जब भी क्वेश्चन में रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं दिया हो तो स्ट्रेट लाइन मेथड के ओनली केस में, केवल आपके स्ट्रेट लाइन मेथड के केस में रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं दिया होगा। कभी कभी किसी केस में ऐसा हो सकता है कि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं दिया हो। इसका मतलब ये नहीं है कि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इस मेथड में दिया ही नहीं होगा। नहीं, दिया भी हो सकता है, नहीं भी दिया हो सकता है। अगर नहीं देगा तो आप एक फार्मूला यूज करेंगे। वो फार्मूला मैं पहले लिख देता हूँ, क्योंकि इसमें इस क्वेश्चन में सबसे पहले आप डेप्रिसिएशन का अमाउंट पता करेंगे या फिर फाइंड आउट करेंगे। कैसे पता करेंगे? अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, यहाँ पे आप एक फॉर्मूला यूज करेंगे, कॉस्ट ऑफ मशीन, कॉस्ट ऑफ मशीन ऐड कर देंगे। उस पर कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेंसेज अगर आप कर रहे हैं ना तो उसको ऐड कर देंगे, लाइक इंस्टॉलेशन चार्ज, इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस। इसमें से आप सब्सट्रैक्ट क्या करेंगे? स्क्रैप वैल्यू, जो 6 साल के बाद जो एस्टिमेट किया गया ना स्क्रैप वैल्यू, उसको आप सब्सट्रैक्ट कर देंगे और इसको डिवाइड कर देंगे उसके एस्टिमेटेड यूज़फुल लाइफ से, यानी कि कितने साल के लिए उसकी जीवन है, उसका जीवन कितने साल का है, लाइफ कितने साल का है मशीन का। एस्टिमेटेड
यूज़फुल लाइफ। अब हम इसमें इस पर्टिकुलर फार्मूला पे जो भी डेटा दिया गया है क्वेश्चन में उसको हम रखते हैं। तो जो कॉस्ट है, जो मशीन की जो कॉस्ट है वो है 1,90,000 ऐड कर देंगे 10,000 का उसने इंस्टॉलेशन चार्ज दिया है, तो ये भी ऐड हो जाएगा इसमें। और स्क्रैप वैल्यू को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। स्क्रैप वैल्यू इस क्वेश्चन में दिया है 50,000 एट द एंड ऑफ द 6 ईयर। 50,000 को लेस करेंगे और इसको डिवाइड कर देंगे। इसका एस्टिमेटेड जो यूज़फुल लाइफ है क्वेश्चन में दिया गया है 6 ईयर, तो 6 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा 2 लाख डिवाइडेड बाई 50,000 डिवाइडेड बाई 6, 2 लाख माइनस 50,000 डिवाइडेड बाई 6, तो यहाँ हो जाएगा 1,50,000 डिवाइडेड बाई 6, 6 2 जा 12, 6 5 जा 30, 25,000 पर एनम। डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट आया है वो कितना आया है 25,000 पर एनम, यानी कि एक साल का जो डेप्रिसिएशन होगा वो 25,000 रुपये आएगा। तो जब भी आप डेप्रिसिएशन को लिखेंगे मशीन अकाउंट में तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि मशीन ख़रीदा कब गया है। 25,000 मशीन का डेप्रिसिएशन तभी लिखेंगे जब मशीन 1 अप्रैल और 1 जनवरी को खरीदी गई हो। 1 अप्रैल इन केस ऑफ व्हेन द अकाउंट इज़ क्लोज्ड ऑन 31 मार्च। जब अकाउंट 31 मार्च को बंद हो रहा हो उस समय अगर मशीन 1 अप्रैल को ख़रीदी जाती है तो पूरा डेप्रिसिएशन लिखेंगे। अगर बीच में कभी ख़रीदी जाती है लाइक मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो जब खरीदी गई है तब से 31 मार्च काउंट करेंगे। लाइक अगर अक्टूबर में खरीदी गई है 1 अक्टूबर को, बेसिकली क्वेश्चन में आपको यही दिखेगा कि फर्स्ट डे ऑफ द मंथ कोई भी हो सकता है, ठीक है। लाइक अक्टूबर है, अक्टूबर 1, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ का डेप्रिसिएशन केवल आप उस साल चार्ज करेंगे, उस फाइनेंशियल ईयर में जिसमें वो मशीन बीच में खरीदी गई है, मिड ऑफ द मंथ, मिड ऑफ द ईयर। तो 25,000 नहीं लिखेंगे, 6 महीने का डेप्रिसिएशन केवल लिखेंगे। अगर 3 ही महीना बच रहा है उस महीने में, 3 ही महीना हम यूज कर रहे हैं उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में, तो 3 महीने का ही डेप्रिसिएशन लिखेंगे, पूरे साल का डेप्रिसिएशन नहीं लिखेंगे यहाँ पे। ये बात समझ में आ गई। अब क्या करेंगे, हमारा जो डेप्रिसिएशन आया है और 1 जनवरी के केस में क्या होगा, अकाउंट जो होगा वो क्लोज्ड होगा 31 दिसंबर को, क्योंकि इसमें भी 12 मंथ्स होना चाहिए और 12 मंथ्स होना चाहिए। 12 मंथ्स के बेसिस पे ही कोई भी अकाउंट बनता है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, अब मशीन अकाउंट बनाएंगे। आपका जो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो निकल चुका है। मशीन अकाउंट ओपन करते हैं, तो इसको आप याद रखिएगा 25,000 आपका अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन है। मशीन अकाउंट इसमें भी अकाउंट आ रहा है, मशीन अकाउंट में भी अकाउंट आ रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यह एक प्रकार का लेजर अकाउंट है। मशीन अकाउंट क्या है, लेजर अकाउंट है। और लेजर कैसे बनता है ये आपको पता ही है, टी फॉर्मेट होता है, यानी कि जो बीच वाला हिस्सा है वो एक अकाउंट को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। लेफ्ट वाले को, लेफ्ट हैंड साइड को डेबिट बोलते हैं और राइट हैंड साइड को क्रेडिट बोलते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे डेट, उसके बाद पार्टिकुलर, फिर अमाउंट, उसके बाद फिर डेट हो जाएगा, पार्टिकुलर हो जाएगा और अमाउंट हो जाएगा। जैसा कि मैं क्वेश्चन में बताया हूँ, यहाँ पे अमाउंट, पार्टिकुलर, डेट, अमाउंट, पार्टिकुलर और फिर डेट। कैसे करेंगे, हम कर क्या रहे हैं, पोस्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले तो जर्नल की रिकॉर्डिंग होती है। चूँकि इस क्वेश्चन में डायरेक्ट बोल रहा है आपको कि आप मशीन अकाउंट बनाइए, यानी कि आपको जर्नल एंट्री इसमें नहीं करना है। बट डायरेक्ट तो लेजर अकाउंट आप ओपन नहीं कर सकते ना, पहले तो आप जर्नल एंट्री ही पास करते हैं। चूँकि यहाँ पे जर्नल एंट्री पास नहीं करना है तो आप अपने दिमाग में जर्नल एंट्री पास करेंगे। एंट्री आपको पास करना है बट अपने दिमाग में आपको जर्नल एंट्री पास करना है। यहाँ पे जर्नल एंट्री नहीं पास करना है, यहाँ पे डायरेक्ट आपको लेजर अकाउंट ओपन करना है। तो आप समझिए, पहले इसमें क्या कह रहा है कि ऑन 1 जनवरी 2016 कब खरीदा गया है, 2016 जनवरी 1। जिस भी डेट पर मशीन खरीदा गया है उस डेट को आप डेबिट साइड में लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे 2016 जनवरी 1 लिखेंगे। क्या आप कैश या बैंक लिख सकते हैं, क्योंकि जब भी कोई आप मशीन खरीदेंगे, ऊपर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे मशीन अकाउंट, हो सकता है कैमरे में ना दिखाई दे,
क्योंकि मैंने चेक नहीं किया टॉप वाला जो साइड है वो दिख रहा है कि नहीं। तो ऊपर मशीन अकाउंट है, मैं बोल दे रहा हूँ मशीनरी अकाउंट। जब भी आप कोई मशीन खरीदते हैं तो आप पेमेंट करते हैं, या तो कैश में करेंगे या तो बैंक के थ्रू करेंगे। तो अब हम लोग कैशलेस ट्रांजेक्शन ही ज़्यादा करते हैं, तो हम यहाँ बैंक कंसीडर करेंगे। और क्या लिखेंगे यहाँ पे, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू, सभी टू साइड डेबिट में लिखते हैं, ठीक है ना। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, एंट्री तो यही करते हैं ना, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अमाउंट में कितना लिखेंगे, तो अमाउंट जो है कॉस्ट ऑफ मशीन जो है 1,90,000 ही है, और 10,000 का इंस्टॉलेशन चार्ज है, कितना हो जाएगा 2 लाख। उसके बाद क्या करेंगे इसको, 1 जनवरी 2016 को ख़रीदा गया है और इसमें लिख रहा है कि अकाउंट कब क्लोज़ हो रहा है, 31 दिसंबर को हर साल क्लोज़ हो रहा है। यानी कि 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक 12 महीने होते हैं, और 12 महीने का जो डेप्रिसिएशन निकला था वो 25,000 रुपये निकला था। तो हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन को एट द एंड ऑफ द ईयर चार्ज करेंगे और आप क्रेडिट साइड में लिखेंगे। आप एंट्री पे अगर जाएंगे, जो मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था, तो एंट्री आप क्या किए थे, डेप्रिसिएशन वाली, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। यहाँ डेप्रिसिएशन किस साइड में है, डेबिट साइड में है, और मशीन किस साइड में है, क्रेडिट साइड में है। तो आप पोस्टिंग जब करते हैं ना तो साइड देखते हैं, जो अकाउंट आप ओपन कर रहे हैं वो किस साइड में है। तो इस एंट्री में डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, मशीनरी क्रेडिट साइड में है, तो आप क्रेडिट साइड में आ जाइए, बिना कुछ सोचे समझे क्रेडिट साइड में आ जाइए और उसके अपोजिट वाले अकाउंट को लिखिए। तो अपोजिट में क्या है, डेप्रिसिएशन है, ठीक है। मैं लिख के एक बार बता दे रहा हूँ। आप सेकेंड एंट्री क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। अब आप ओपन कर रहे हैं मशीनरी अकाउंट, और मशीनरी किस साइड में है, क्रेडिट साइड में। ये डेबिट साइड होता है, ये क्रेडिट साइड होता है। मशीनरी क्रेडिट साइड में है तो आप क्रेडिट साइड में आ जाइए, और क्या लिखेंगे यहाँ पे, दिसंबर 31, 2016। क्रेडिट साइड में मशीनरी है तो आप क्रेडिट साइड में आएंगे, और इसके अपोजिट में जो अकाउंट है वो लिखेंगे। क्या है अपोजिट में, डेप्रिसिएशन। तो एट द एंड ऑफ द ईयर आप डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना लिखेंगे, एनुअल डेप्रिसिएशन कितना आया था, 25,000 आया था, तो आप 25,000 वहाँ पे लिख देंगे। इतना क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, आप इस क्वेश्चन में देखेंगे तो कुछ खरीदा नहीं गया है, इस साल कुछ भी खरीदा नहीं गया है। अगर कुछ खरीदा जाता तो फिर से यहाँ पे टू बैंक लिखते और जिस डेट पे खरीदा जाता वो लिखते। तो इस फाइनेंशियल ईयर में यानी कि 2016 में कुछ भी नई मशीन, एडिशनल मशीन नहीं खरीदी गई है। तो अब इसको आप क्लोज़ करेंगे। डेप्रिसिएशन का आपने अगर मीनिंग पढ़ा होगा, डेफिनीशन पढ़ा होगा, तो आपने देखा होगा डेप्रिसिएशन is that value which decrease the cost of property year by year or year after year, okay, or gradual and permanent decrease in the value of the property is called depreciation। तो इस वैल्यू के वजह से जो मशीन की जो कॉस्ट है इस फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में वो घट जाएगी। तो क्या लिखेंगे, इसी सेम डेट पे लिखेंगे क्लोजिंग बैलेंस कितना बच रहा है, तो लिखेंगे बाई बैलेंस CD। CD क्यों लिख रहा है, क्योंकि इसको कैरी डाउन करेंगे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है। तो 2 लाख में से अगर 25,000 घटा देंगे तो कितना आएगा, 1,75,000। क्लोज कर दीजिए। फर्स्ट ईयर 1 साल का आपने बना लिया। आपको बनाना है यहाँ पे आई थिंक 4 ईयर का आपको बनाना था। अब इस जो बैलेंस CD आया है ना उसको आप कैरी डाउन करेंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, दिसंबर के बाद कौन सा महीना आएगा, जनवरी आएगा, जनवरी 1, 2017। इस बैलेंस CD को जब यहाँ लिखेंगे तो टू बैलेंस BD लिखेंगे, टू बैलेंस BD कितना है, 1,75,000। अब फिर क्या करेंगे, फिर से डेप्रिसिएशन, क्योंकि ईयर आफ्टर ईयर चार्ज कर रहे हैं। डेप्रिसिएशन आपको हर साल चार्ज करना है, और कब चार्ज करना है, एट द एंड ऑफ द ईयर। तो एट द एंड ऑफ द ईयर कब आएगा, जनवरी, और एंड कब होगा, दिसंबर। तो यहाँ लिखेंगे दिसंबर 31, 2017। ईयर सेम ही रहेगा। कैलेंडर ईयर के केस में ना जो आपका ईयर होता है वो सिमिलर होता है। फिर से डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट, यही सेम, यही फिर से हम लिखते जाएंगे। अब इस साल डेप्रिसिएशन क्या करेंगे, वही डेप्रिसिएशन लिखेंगे जो डेप्रिसिएशन हमने निकाला था, क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट पे ही डेप्रिसिएशन यहाँ पे निकलेगा, 25,000। इस डेप्रिसिएशन के वजह से फिर दूसरे साल में भी प्रॉपर्टी की वैल्यू घट जाएगी। तो क्या लिखेंगे, बैलेंस CD। फिर लिखेंगे 25,000 घटाएंगे 75 में से, 1,75 में से कितना आएगा, 1,50,000। क्लोज कर दीजिए। कितना लिखेंगे, दोनों साइड में
दोनों साइड में टैली करेंगे तो 1,75,000 होगा। फिर से इस बैलेंस सीडी को नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफ़र करेंगे। इस साल भी कोई मशीन नहीं खरीदी गई है और ना कोई मशीन बेची गई है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 2018 जनवरी 1। इसी को कैरी डाउन कर देंगे तो यहाँ लिखेंगे ब्रॉड डाउन, मीन्स पीछे से लाया गया, पिछले साल से अगले साल लेकर आया गया। टू बैलेंस BD कितना लिखेंगे 1,50,000। अब इस साल के लास्ट में यानी कि दिसंबर 31 में 2018 को फिर से डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। सेम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, 25,000 ही आएगा। सेम डेट पे बैलेंस आप निकालेंगे। देखिए जो मशीन आप खरीदे थे ना 1 जनवरी 2016 को, वो 1 जनवरी 2018 को 1.5 लाख रुपए की हो गई है, क्योंकि इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज किया है गया है 2 साल का। अब 2018 के लास्ट में कितने की हो जाएगी, फिर माइनस कर देंगे। ये 25,000 अब 1,50,000 में से माइनस करेंगे तो बैलेंस CD कितना आ जाएगा 1,25,000। कितना हो जाएगा यहाँ पे 1,50,000। 3 साल का हम लोगों ने बना लिया। अब क्या करेंगे, इसको फिर से कैरी फॉरवर्ड करेंगे। दिसंबर 31 के बाद क्या आएगा, जनवरी 1, ईयर भी चेंज हो जाएगा, 2019 हो जाएगा। कैरी डाउन करेंगे इसको तो लिखेंगे टू बैलेंस BD कितना होगा 1,25,000। इस साल के लास्ट में फिर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में प्रॉपर्टी को बेचा नहीं गया है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, दिसंबर 31, 2019 बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। सेम डेप्रिसिएशन से घटेगा, सेम अमाउंट से डिक्रीज़ होगा कॉस्ट बाई बैलेंस CD। 25,000 माइनस करेंगे 1,25,000 में से तो कितना बैलेंस आएगा, यानी कि चौथे साल के लास्ट में आपकी मशीन अकाउंट की जो बैलेंस बता रही है वह बता रही है 1 लाख रुपीज़। जो आपने मशीन 1 जनवरी 2016 को ख़रीदा था, उस मशीन की जो कॉस्ट थी वो थी 2 लाख रुपए की। 4 साल बाद इसकी वैल्यू जो हो गई 1 लाख रुपए हो गई। तो ये 1 लाख रुपए क्यों हुई, डेप्रिसिएशन चार्ज होने की वजह से हुई। आपका जो आंसर है वो क्वेश्चन में आ गया है। मशीन अकाउंट का बैलेंस 1 लाख रुपीज़। यहाँ पे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भी बोला है निकालने के लिए, तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, क्योंकि अगर आप इसमें कोई किसी को प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालता हूँ और आप ध्यान से देखिए। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, ये जो है सॉल्यूशन इसका हो गया। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे, आपको अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन पता होना चाहिए, तो आप रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकाल लेंगे। अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, अमाउंट ऑफ फॉर्मूला ये है, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इनटू 100 डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट इट मीन्स कि आप जो एक्सपेंसेस फर्दर एक्सपेंसेस कर रहे हैं ना वो भी ऐड कर देंगे। अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना था 25,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई टोटल कॉस्ट कितना आ गया था उसका 190 का, तो वही था खुद मशीन। 10,000 का उस पर इंस्टॉलेशन चार्ज था, तो टोटल कॉस्ट हो गया था 2 लाख रुपीज़। अब ये 30 कट गया, ये 20 ये आ जाएगा 12.5%। तो जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है जो मशीन का वो कितना आया है 12.5%। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार की कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।